राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच तनाव की खबर कोई नई नहीं है। ऐसे में कई मामले पहले भी सामने आ चुके हैं जब दोनों के बीच टकराव की स्थिति बन गई हो। कई बार ये मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुके हैं और अब एक बार फिर राज्यपालों की भूमिका सवालों के घेरे में नजर आ रही है। इस बार ये सवाल सुप्रीम कोर्ट की जज ने उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने राज्यपालों की भूमिका पर गहरी नाराजगी जताई है। उन्होंने राज्यपालों को राजनीति से उठकर काम करने की नसीहत भी दे डाली। सुप्रीम कोर्ट के जज की तरफ से ये टिप्पणी काफी मायने रखती है और कहीं ना कहीं अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या राज्यपाल राजनीतिक दलों की कठपुतली बन चुके हैं। आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट के जज ने कही इतनी बड़ी बात, इसी पर आज हमारी स्पेशल रिपोर्ट में हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये रिपोर्ट। राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच की खटपट ने अक्सर ही सुर्खियां बटोरी हैं। दोनों के बीच शिकायतों का दौर लगा ही रहता है। कभी राज्यपाल प्रदेश की सरकार की आलोचना करते दिखाई देते हैं तो कभी प्रदेश की सरकार राज्यपाल के खिलाफ बयान देती हुई। अब ये सिलसिले भी काफी तीखे हो चले हैं। इस बीच राज्यपालों के फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी कई मुद्दे उठाए गए हैं। हालांकि भारत का संविधान राज्यपालों को अनुच्छेद 361 के तहत किसी भी तरह के मुकदमे से इम्यूनिटी देता है, यानी कोर्ट राज्यपाल को सीधे समन नहीं दे सकता। लेकिन कई राज्यों ने राज्यपालों के भेदभावपूर्ण रवैये के खिलाफ कोर्ट का रुख किया है, चाहे दक्षिण के राज्य केरल और तमिलनाडु हो या पश्चिम का पंजाब या फिर पूर्व का बंगाल। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन राज्यों में सरकार उस दल की है जो केंद्र की राजनीति में सत्ता पक्ष का विरोधी है, ऐसे राज्यों में ही राज्यपाल और सरकार के बीच टकराव दिखाई दे रहा है। जहां केंद्र और राज्य दोनों ही जगह एक ही दल की सरकार है, वहां इस तरह का टकराव नहीं दिखता है। ऐसे में जज की टिप्पणी का निशाना कहीं ना कहीं मोदी सरकार पर दिखाई दे रहा है। जस्टिस नागरत्ना अपने अहम फैसलों के कारण जानी जाती हैं। ये उस बेंच में भी शामिल थी जिसने बिल्किस बानो केस में दोषियों को गुजरात हाईकोर्ट से मिली छूट को खारिज कर दिया था। और अब राज्यपालों की कार्यशैली को लेकर जस्टिस नागरत्ना का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने राज्यपालों की भूमिका को लेकर सवाल खड़े किए हैं। जस्टिस नागरत्ना ने तीखे अंदाज में कहा कि राज्यपाल वहां भूमिका निभा रहे हैं जहां उन्हें नहीं निभाना चाहिए, लेकिन जब उन्हें एक्टिव होकर अपनी भूमिका को निभाना चाहिए तब वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में राज्यपालों के खिलाफ मामले भारत में राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति की एक दुखद कहानी है। जस्टिस नागरत्ना बेंगलुरु में NLSIU पैक्ट कॉन्फ्रेंस में बोल रही थी। इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में राज्यपालों के खिलाफ मामलों को दुखद बताया। वहीं राज्यपालों की निष्पक्षता पर बात करते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि राज्यपाल से कुछ कार्य किए जाने की अपेक्षा की जाती है। हम अपने संविधान में राज्यपाल को शामिल करना चाहते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर राज्यपाल वास्तव में अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत है और वो अच्छी तरह से काम करते हैं तो ये संस्था आपस में विरोधी समूहों के बीच किसी तरह की समझ और सामंजस्य लाएगी। ये केवल इसी उद्देश्य के लिए प्रस्तावित है। शासन का विचार राज्यपाल को पार्टी की राजनीति गुटों से ऊपर रखना है और उसे पार्टी के मामलों के अधीन नहीं करना है। साफ तौर पर जस्टिस नागरत्ना ने प्रशासन में राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समझ बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है, न कि किसी एक पार्टी की विचारधारा का समर्थन करने के लिए। उन्होंने संकेतों में केंद्र की सत्ता में काबिज दल के राज्यपाल के जरिए राज्य में हस्तक्षेप पर नाराजगी जताई है और इस बात पर भी जोर दिया कि राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विषय महत्वहीन नहीं है और ना ही राज्यों को अक्षम या अधीनस्थ माना जाना चाहिए। जस्टिस नागरत्ना का बयान ऐसे वक्त पर आया है जब राज्यपाल पर राज्य सरकारों के साथ भेदभाव करने के आरोप तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में राज्यपाल के इस रवैये के खिलाफ केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों की तरफ से याचिकाएं दाखिल की गई हैं। तमिलनाडु में राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच तनाव का विषय रहा पार्टी नेता को मंत्री पद की शपथ दिलाने में आनाकानी। दरअसल अवैध प्रॉपर्टी मामले में दोषी पाए जाने पर मद्रास हाईकोर्ट ने तत्कालीन तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री और DMK विधायक पोनमुडी को सजा सुनाई थी, जिस कारण उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया था, जिसके बाद पोनमुडी को दोबारा राज्य मंत्रिमंडल में शामिल करने की तैयारी थी। लेकिन राज्यपाल RN रवि ने इनकार कर दिया, जिस पर नाराजगी जताते हुए CJI DY चंद्रचूड़ ने राज्यपाल के आचरण पर सवाल उठा दिए। उन्होंने राज्यपाल को कोर्ट की अवहेलना करने की बात कहते हुए पूछा कि राज्यपाल कैसे कह सकते हैं कि DMK नेता पोनमुडी का राज्य मंत्रिमंडल में दोबारा शामिल होना संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ होगा। CJI ने आगे ये भी कहा कि हम इसे अदालत में जोर से नहीं कहना चाहते थे, लेकिन हम मजबूर हैं।
तो वहीं केरल में तो लंबे वक्त से सरकार बनाम राज्यपाल चल रहा है। केरल सरकार ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य विधानसभा से पारित 4 विधेयकों को बगैर किसी कारण के मंजूरी नहीं दी जा रही है। बता दें कि इससे पहले भी राज्य सरकार ने राज्यपाल पर विधानसभा से पारित कई विधेयकों को मंजूरी नहीं देने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और अदालत ने राज्यपाल के कार्यालय को नोटिस जारी की थी। और अब सरकार ने आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्यपाल ने एक विधेयक तो पारित कर दिया था, लेकिन बाकी विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया। इनमें अब तक केवल 4 को मंजूरी मिली है। राज्य और राज्यपालों के बीच का टकराव यहीं नहीं रुक रहा। पश्चिम बंगाल में भी ऐसी ही स्थिति नजर आई। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने भी राज्यपाल द्वारा 8 विधेयकों पर स्वीकृति न देने के खिलाफ सर्वोच्च अदालत का रुख किया है। ममता सरकार ने अनुच्छेद 32 के तहत दायर रिट याचिका में तर्क दिया कि राज्यपाल द्वारा बिना कोई कारण बताए विधेयकों पर स्वीकृति नहीं देना संविधान के अनुच्छेद 200 के प्रावधानों के विपरीत है और उन्होंने सीजेआई की बेंच के सामने मामले में सुनवाई का अनुरोध किया है, जिस पर सीजेआई ने भी विचार करने पर सहमति जताई है। बता दें कि अनुच्छेद 200 में कहा गया है कि जब कोई विधेयक किसी राज्य की विधानसभा से पारित कर दिया गया हो, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित कर दिया गया हो, तो उसे राज्यपाल के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल या तो उस विधायक पर अनुमति देगा या उस पर अनुमति रोक लेगा या वो उस विधायक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता है। अब अगर ताजा उदाहरण दिल्ली का ले ले तो राजधानी में उपराज्यपाल और सरकार के बीच के मतभेद तो जगजाहिर है। जब से केंद्र सरकार ने उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ाई हैं, तब से ही दोनों पक्षों में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। हाल ही में ओल्ड राजेंद्र नगर में राउज आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में जलभराव से 3 छात्रों की जान चली गई। इस घटना ने देश भर के युवाओं को, उनके घर वालों को झकझोर के रख दिया। एक तरफ छात्र सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, इन छात्रों के लिए न्याय की आवाज उठा रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप सरकार और उपराज्यपाल के बीच जुबानी जंग छिड़ी हुई है। आप सरकार का आरोप है कि दिल्ली सरकार के पास जिम्मेदारियां तो हैं, लेकिन पावर नहीं है। वहीं उपराज्यपाल वीके सक्सेना सरकार की खामियां निकालते नजर आए। दोनों इस घटना के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यह मुद्दा संसद में भी उठाया गया, यहां तक कि आप सरकार ने तो उपराज्यपाल के इस्तीफे तक की मांग कर दी। आप सरकार के समर्थन में शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत भी दिखे। उन्होंने भी उपराज्यपाल को दी गई असीम शक्तियों की आलोचना करते हुए दिल्ली सरकार के अधिकारों को सीमित करना गलत बताया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह उठ रहा है कि ऐसे मुद्दे पर जब ध्यान बचाव कार्य पर होना चाहिए, तो राज्यपाल सरकार पर आरोप मढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पंजाब में यह टकराव इस्तीफे तक नजर आया, जहां राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को अपने इस्तीफे का कारण बताया है, तो सीएम मान ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया और अब तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी राज्यपाल के रवैये पर सवाल उठाए हैं। तो आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।